रामपुर गांव की ठंडी शाम थी। हर तरफ कड़कड़ाती ठंड फैल चुकी थी और इस गांव के बहुत से राज अभी भी छुपे हुए थे। रामपुर गांव में भोपाल के कोने में एक छोटा सा ढाबा था, जहां गांव के कुछ लोग आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस ढाबे पर ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। ये लो भाइयों, ठंड का मजेदार मौसम भी आ गया। और राहुल भाई, इस मौसम में ढाबे की चाय का अलग मजा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन शायद तुम लॉक एक बात भूल रहे हो। इस रात में जब रामू चाचा की कहानी हो जाती है तो मजा और दुगना हो जाता है। वैसे मुझे लगता है चाचा की कहानियां सब झूठी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाचा के किस्से सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होते, बल्कि सारे किस्से उनके सच होते हैं। अरे अब छोड़ भी दो भाई, आजकल के द्वार में ऐसा कहाँ होता है। ये भूत चुड़ैल झलावा वगैरह, ये तो तेरे मन की बात है, लेकिन हकीकत यही है कि चाचा की बातें सब सच होती हैं। वे लोग एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे कि तभी रामू चाचा उस ढाबे पर आ जाते हैं। कैसे हो तुम सब? लगता है आज तुम सबको मैंने बहुत इंतजार करवाया। चाचा, बात तो आप सही कह रहे हैं। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? आप आज आने में इतना लेट क्यों हो गए? बेटा, आज वो जरा मेरी बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके देखभाल के कारण यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया। ओ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हम तो सोच रहे थे कि आज तो आप बिल्कुल नहीं आओगे। वैसे भी यहाँ आपकी कहानियों के बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे खुद भी यहाँ तुम लोगों के साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। चलो चाचा, हम सब बैठे हैं, आप भी बैठ जाइए और ये बताइए कि आज हम सबको आप कौन सा किस्सा सुनाओगे? अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम सबको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात तब की है जब मैं 20 साल का था। उस समय दूसरे गांव में मेला देखने गया था। घर को लौटते समय रात बहुत हो गई थी। मैं जंगल के रास्ते से घर को लौट ही रहा था कि तभी मेरे पीछे मेरे गांव की लड़की चली हुई थी और वो बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने अक्सर सुना है कि इस रास्ते में छल्लावे घूमते हैं। अरे छलावा पलावा कुछ नहीं होता क्या? आप भी इस फिजूल बातों पर यकीन करती हैं? अजीब बात है वैसे। अच्छा छोड़ो ये फिजूल बातें, और आप बस मेरे साथ चले, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूं। हम दोनों घर की ओर चलने लगे। क्या आपको इस सुनसान जगह पर इस अंधेरी रात में डर नहीं लगता क्या? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, बस अंधेरा ही तो है। नहीं साहब जी, यहाँ अंधेरा ही नहीं और भी बहुत कुछ है। उसका इतना कहते ही मेरे पैर एकदम से रुक गए। और बहुत कुछ है का क्या मतलब, और क्या है यहाँ पर? मैंने सुना है कि यहाँ पर इस सुनसान रास्ते पर छलावा घूमता है और लोगों को अपनी बातों में लगाकर अपना शिकार बना लेता है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि छलावा फ्लावा जैसा कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी झूठी बातें हैं बस। आपने कभी देखा नहीं होगा ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आपका सामना सच में छलावे से होगा, उसके बाद फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे साहिब जी। यार, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुमने सच में कोई छलावा देखा है। फिर कैसा दिखता है तुम्हारा छलावा, प्यारा है या नहीं? छलावा प्यारा कहाँ होता, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक बार वो किसी को पकड़ ले तो वो आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई भी छलावे के जाल में एक बार आ गया, फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो सब तो ठीक है, पर तुमने कोई छलावा देखा है? हाँ साहब जी, मैं छलावा ही तो हूँ। उसका ये कहते ही मैं एकदम से रुक गया, मगर जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। वो अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। अब मुझे उसकी बातों से डर महसूस होने लगा था और मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वे कौन थी और अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरा पूरा जिस्म मानो जैसे थम सा गया हो। मैंने इधर उधर देखे बिना ही चुपचाप चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं वही था जो छलावा भूत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मैं उस लड़की की बातों की वजह से डरने लगा था। किसी तरह इस रास्ते को पार करना चाहता था। वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे साहब जी, क्या हुआ? आप तो लगता है डर गए। ये आवाज सुनते ही मैं एकदम रुक गया और आगे पीछे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। अब वहां पर वो लड़की फिर से खड़ी थी। अब मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। अरे तुम कहाँ चले गए थे? अरे साहब जी, आप तो डर ही गए। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी।
तुमने तो मुझे सच में ही डरा दिया था। लेकिन साहब जी, आप तो कह रहे थे कि आपको छलावा पलावा से डर नहीं लगता, तो आप फिर किस चीज से डर रहे थे? उसके इस सवाल का अब मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, इसलिए न बोल सका और चुपचाप वहां से हम दोबारा साथ में जाने लगे। देखो लड़की, रात के वक्त इस तरह के मजाक ठीक नहीं होते। क्यों साहब जी, आप भी मेरे मजाक से डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा सा परेशान हो गया था कि आप कहाँ चले गए। अच्छा, तो मतलब अभी भी आपको लगता है कि छलावा वगैरह कुछ नहीं होता? अच्छा, तुम ये सब बातें छोड़ो, कोई और बात करते हैं। अच्छा देखो, अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से ज्यादा आना जाना रहता है, इसलिए तुम्हें रास्तों का पता है। क्या रोज तुम्हें इस रास्ते से अकेले जाने में डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं जाता। नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि मैं खुद एक छलावा हूँ। तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही। उसका इतना कहते ही मैं द्वारा रुक गया और पीछे देखा तो वो लड़की द्वारा गायब हो चुकी थी। ये देखकर मैं सच में बहुत घबराया था। देखो लड़की, रात बहुत हो चुकी है और हमें जल्दी बाहर जाना है, तो प्लीज ऐसा मजाक बार बार मत करो मुझे। वैसे भी ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब चलो मजाक ना करो और जल्दी से बाहर आओ, अब हमें घर भी पहुंचना है। मैंने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन वह बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। देखो, अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं इस बार तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के चला जाऊंगा। मैं सच में इस बार तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तो प्लीज अब निकलो। अब मेरे बार बार कहने पर भी बाहर ना आई और मैंने वहां से जाने का सोच लिया था, लेकिन मुझे उस लड़की की भी थोड़ी फिक्र हो रही थी। आखिरकार रात बहुत काली हो चुकी थी, इसलिए मुझे वहां से जाना ही ठीक लगा। अब थोड़ा चलते चलते जब मैंने रास्ते को देखा, वो रास्ता उसी तरह का था जिस रास्ते से मैं पहले ही जा चुका था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे महसूस होने लगा कि यह कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं बस चलता ही जा रहा था। चलते चलते अचानक मेरे पीछे से चलने की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उस आवाज ने मुझे अब और भी ज्यादा डरा दिया और वो कदम लगातार मेरे पीछे ही आ रहे थे। साहब जी, अब आप यहाँ इस छलावे से बाहर निकल नहीं सकते। वह आवाज मुझे जानी पहचानी लगने लगी और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो मैंने देखा उसे देख के मेरा दिल सच में बैठने लगा। पीछे अब वह लड़की नहीं बल्कि लगभग 100 साल की बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर किसी जानवर की तरह था भी। लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका VNL हुलिया देखकर मैं सच में सुन रह गया। सारा मंजर देखकर डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई और मैं जल्दी से वहां से भागने लगा। मैं तेज तेज वहां से चलने लगा। मैं बस किसी तरह उस छलावे के फंदे से बाहर निकलना चाहता था। तभी बाहर रिक्शे में बैठा आदमी मेरे सामने आ गया। फिर मैं उसके साथ बैठकर तुरंत चला गया। बाद में मुझे उस आदमी से पता चला कि उस सुनसान रास्ते पर काली रात में छलावे घूमते रहते हैं, जो लोगों को अपना शिकार बनाकर खत्म कर देते हैं। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं वहां से बच गया।